Hello students, myself Anil sir from Catalyst classes. In this particular lecture we will be learning about the numericals of solid state. तो आइए इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला फॉर्मेशन न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सॉलिड स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले एक हिंट पता होना चाहिए. अब आपने ऑलरेडी वॉइड्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा. तो अगर मान लो किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स है, एटम्स बोलो, आयंस बोलो या कुछ भी, मतलब पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसके अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे. तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है. ये डेरिवेशन में फर्दर बताऊंगा, बट अभी याद कर लो कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 2n यानी डबल होंगे. कितने होंगे? 2n होंगे. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी n हो गए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है जो आपको याद रखना है, और इसी का यूज हम लोग करेंगे ये सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो देखो, आप देख सकते हो, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स p एंड q. तो p और q दो एलिमेंट्स है, जिसमें q जो है वो एनाइन है और वो HCP लैटिस बना रहा है, और p जो है वो कैटायन है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है. तो आपको बताना कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा. देखते हैं क्या है. तो आप देख सकते हो P जो है वो कैटायन है और Q जो है वो एनायन है. तो सिंपली इस तरीके से लिख लीजिए. अब आपको ये पता होना चाहिए कि Q जो है वो HCP लैटिस बना रहा है. इट इज़ फॉर्मिंग HCP लैटिस. याद रखना, जो भी लैटिस बनाता है, मतलब जिस चीज़ से लैटिस बनता है, उसको n नंबर ऑफ एटम्स एज्यूम कर लो. यानी मैं Q को क्या ले रहा हूँ? Q एज्यूम कर रहा हूँ कि Q इज इक्वल टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. राइट. बहुत सिंपल है. जो लैटिस बनाएगा उसको n नंबर ऑफ एटम कंसिडर कर लो. अगर P की बात करूँ, अगर मैं अभी P की बात करूँ, तो P जो है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2n होते हैं. और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि P इज ऑक्यूपाइंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. इट इज ऑक्यूपाइंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो यानी P इक्वल टू क्या हो गया? 2n. सारे के सारे ऑक्यूपाई कर लिए. अब P और Q का आप क्या निकाल दो? रेशियो निकाल दो. P इज टू Q का रेशियो निकाल दो. क्या होगा? ये 2n इज टू n. अब n कैंसिल, तो रेशियो क्या मिला? 2 इज टू 1. तो P2Q आपका फॉर्मूला बन गया. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. अब आप देख सकते हो, एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस, राइट, एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाइंग 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो आपको पता है कि A जो है और B है, राइट. अब इसमें से A जो है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? हमेशा 2n होते हैं. तो 2n में लिख सकता हूँ इसको, राइट. अब B जो है वो लैटिस बना रहा है, यानी जो भी लैटिस बनाता है उसको मैंने क्या बोला था? उसको n नंबर ऑफ एटम कंसीडर करना है. तो ये हो गया. सिंपल है. अब दोनों का रेशियो निकाल दो. क्या हो जाएगा? 4/3n इज टू n. अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल दूं, a/b अगर मैं कर दूं इस चीज़ को, आप क्या करो, आप इसको a/b सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. देखते हैं कैसे करते हैं इसको प्रैक्टिकली. a/b क्या होगा? 4/3n n अपॉन n. n कैंसिल हो गया, तो a/b क्या मिला? 4/3. क्या मिला? 4/3. यानी फॉर्मूला क्या बन गया? A4B3. सिंपल है. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ने सॉल्व कर दिया. बहुत सिंपल है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाहता है. इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड. अब देखो, मिक्स्ड ऑक्साइड ये मतलब थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें 2 कैटायन होंगे और 1 एनायन होगा. वो एनायन जो है वो ऑक्साइड होगा. अब यहाँ पे बोला है कि 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय A2 प्लस आयन. A2 प्लस जो है वो कितने ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/8. तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल यानी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है. सिंपल. अब आगे क्या बोला है? 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय B3 प्लस आयन. 1/2 यानी 1/2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है. अब ऑक्साइड क्या होता है? O2 माइनस. अब ऑक्साइड आपका लैटिस बना रहा है, यानी ऑक्साइड को मैं क्या ले लूँगा? n ले लूँगा, राइट. n ले लेता हूँ. अब आप इसका रेशियो निकाल दो. ये क्या हो जाएगा? 1/8. ये हो जाएगा आपका 1/8 टेट्राहेड्रल यानी 2n. इसका इज टू 1/2 इंटू ऑक्टाहेड्रल यानी n होगा n. अब इन तीनों का रेशियो निकाल दो. निकाल सकते हो. n कैंसिल, बचा क्या? कर सकते हो 2 1 2 2 यानी आपका जो बच जाएगा वो क्या होगा? 1/4 इज टू 1/2 इज टू 1. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों साइड.
तीनों जगह पे 4 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 4 4 कैंसिल यानी बना 1, 2 2 ज़ा 4 यानी 2, 4 1 ज़ा 4 यानी 4। यानी आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, ए 1 हो गया, बी कितने हो गए 2 यानी ए बी 2, और ओ कितने हो गए, ओ कितने हो गए 4 यानी ए बी 2 ओ 4 आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये है ना सिंपल। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ क्यूबिक यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। एक्स और वाई से बना है। इफ एक्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एक्स कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है। आपने ऑलरेडी यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है, तो कॉर्नर्स कितने 8 होते हैं, राइट। और वाई जो है वो इट इज प्रेजेंट एट द फेसेस, फेसेस पे वाई प्रेजेंट है। अब आपको बताना है फॉर्मूला क्या होगा। तो आप पहले यूनिट सेल बना लीजिए। देखो ये मैं सिर्फ रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, आपको आंसर में बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। यूनिट सेल बनाया। अब कॉर्नर्स पे जो है वो x है। कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स पे x है, ये मेरा x हो गया। अब y जो है वो फेस पे है, y कहाँ है, फेस पे। तो फेस कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 आगे और पीछे, ये 6 फेसेस हो गए, राइट। फेस पे क्या है, y है। अब आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि कॉर्नर पे होते हैं वो 1/8 ऑक्यूपाई करता है, और फेस पे होता है वो कितना 1/2 ऑक्यूपाई करता है। अब x कितने हैं, 8 है, इंटू 1/8 ऑक्यूपाई कर रहा है यानी 1 हो गया। फेजेस कितने 6, और कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, हाफ, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी सॉल्व कर दो, कितना मिलेगा 3, यानी x 1 मिला y 3 मिला, यानी x y 3 मेरा फॉर्मूला हो गया। सिंपल था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। P Q R आर फॉर्मिंग क्यूबिक सॉलिड लैटिस, राइट। P एटम्स आर एट कॉर्नर्स, Q एटम आर एट द सेंटर, एंड R जो है वो एडजेस पे है, R जो है वो एडजेस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीजें दी है, P Q R, देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पहले वाले से। पहले आपको क्या करना है ना, P Q R लिख लो। आप क्या करो, पहले P Q R लिख लो। आप P Q R लिखोगे, ठीक है, P is to Q is to R आपने लिख लिया। अब P कहाँ है, देखो P कहाँ है, कॉर्नर्स पे है। तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और 8 कॉर्नर्स पे कितना ऑक्यूपाई करता है 1/8, यानी 8 इंटू 1/8 यानी कितना हो गया 1। Q कहाँ पे है, ठीक है। अब Q कहाँ पे है, देखिए Q कहाँ है, सेंटर पे है। सेंटर पे पूरा का पूरा अंदर होता है यानी 1 होगा, तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। R की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। ये R जो है वो आपको ध्यान से देखना है। सेंटर ऑफ एडजस्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये क्यूब है, ठीक है 1। अब ये मैं पहले क्यूब बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एडजस्ट क्या होता है, एड्ज कितने होते हैं, गिनते हैं। अब देखो ये हो गया 1 2 3 4, राइट, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने एड्ज हो गए, 12 एड्ज हो गए, राइट। अब एड्ज की कहाँ पे एटम है, एड्ज के सेंटर पे है। अब वो एड्ज के सेंटर पे कितना एटम शेयर हो रहा है ये भी समझना जरूरी है। जैसे कॉर्नर पे 1/8 होता है, तो एड्ज पे कितना होता है। तो आप क्या करो ना, एक इसको 3D इमेज में इमेजिन करो, इसके बाजू में और एक क्यूब है, राइट, इस तरीके से। इसके आगे भी और एक क्यूब है, मतलब इमेजिन करना है थोड़ा सा, राइट। अब इमेजिनेशन के बाद आप सोच सकते हो, ये बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। इसके देखो 3D में कुछ ऐसा दिखाएगा, चारों तरफ मैंने बना दिया। अब क्या करना है आपको, एड्ज पे, ये एड्ज पे है, मान लो ये एड्ज पे एक एटम है, ये एड्ज है, इस पे कोई एटम है। अब देखो 1 2 3 4 में शेयर हो रहा है, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 1/4, मतलब 4 में शेयर हो रहा है, यानी आंसर क्या मिलेगा 3। तो आपको जो फॉर्मूला मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, P Q R 3, राइट। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, राइट। फिर से देख लीजिए इस चीज को, एड्ज पे जो एटम होता है वो 4 में शेयर होता है, 1 2 3 4 यानी 1/4, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि D इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू M बाई NA इंटू ए क्यूब। आपको ऑलरेडी पता है D मतलब डेंसिटी होता है, राइट। Z मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, M मतलब मोलर मास, Na मतलब आपका एवोगैड्रोस नंबर, E मतलब एड्ज। तो चलिए देखते पहला क्वेश्चन। एन एलिमेंट हैविंग BCC ज्योमेट्री, राइट। BCC ज्योमेट्री मतलब Z की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, बट ऑब्वियस, राइट, 2 लिख लेते हैं। हैज अ एटॉमिक मास 50 U, एटॉमिक मास यानी M मुझे दिया है 50 U, U मतलब ग्राम्स पर मोल में लिख सकता हूँ U को, राइट, यूनिफाइड मास। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डिफाइन करना है। इफ इट्स एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर, A मतलब कितना 290 पिकोमीटर। तो पहले तो आप क्या करो, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 290
इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में रख देते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लिखना है। आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें दी है, ये गिवन पार्ट मैंने अभी भी लिखा है। अब डी का फॉर्मूला जो है वो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं, z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब, राइट, हो गया। अब आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, z की वैल्यू पुट करो, क्या है 2 इंटू एम कितना है 50 है अपॉन एन ए का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। और इंटू आपका e मतलब एज कितना है 290 इंटू 10⁻−10 क्यूब है, मतलब इसका क्यूब ले लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अभी मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा पूरा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट क्या मिलेगा, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको डेंसिटी का यूनिट मिल जाएगा। और सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ आएगा अराउंड 6.81, राइट। तो सॉल्यूशन आप कर सकते हो खुद से, बस आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो बहुत सिंपल है, कॉपर क्रिस्टलाइजेस विद एफसीसी यूनिट सेल। अब एफसीसी यूनिट सेल दिया है तो पहले एफसीसी मतलब आपको याद करो, जेड की वैल्यू क्या थी एफसीसी के लिए, जेड की वैल्यू थी 4, राइट। तो अच्छा हुआ आपको याद है ये सारी चीजें। गिवन पार्ट लिख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या बोला, इफ द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम इज 127.8 पिकोमीटर, रेडियस कितना दिया है 127.8 पिकोमीटर। अगेन आई एम सेइंग दैट पिकोमीटर को आप कन्वर्ट कर दो, है ना। तो आपको फाइंड करना है डेंसिटी, आपको मोलर मास दिया है 63.55। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू एम बाय एन ए इंटू ए क्यूब, सेम फॉर्मूला लगाना है, राइट। अब ये आप क्या करते हो, जेड पता है, एम पता है, एन ए भी पता है, आपको ए नहीं पता है, लेकिन ए के बदले आपको क्या दिया है, आर दिया है। अब ध्यान से देखो क्या दिया है, मुझे आर दिया है, और आपने ऑलरेडी रेडियस और एच का रिलेशन पढ़ा है, तो क्यों ना मैं रेडियस और एच के रिलेशन से ए की वैल्यू निकाल दूं, क्योंकि रेडियस तो मुझे दिया है ना। तो रेडियस और एच का रिलेशन एफसीसी के लिए क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बाई 2√2, सही है, ये आपको लगा देना है। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए इज इक्वल टू 2√2, आर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आर की, राइट। 2 इंटू √2 मतलब कितना हो गया 1.414 इंटू आर क्या है 127.8 पिकोमीटर। तो इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपका जो ए का आंसर आने वाला है वो अराउंड आएगा 361.42 पिकोमीटर, राइट। पिकोमीटर में है ए की वैल्यू, बट जब हम लोग डेंसिटी वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको याद रखना है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या मीटर में कन्वर्ट कर दो। वैल्यू पुट करते चलिए, जेड की वैल्यू 4 है, एम की वैल्यू 63.55 ये भी गिवन है, अपॉन एन ए कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। अब आपको ए पुट करना है, तो ए की वैल्यू क्या है 361.42 पिकोमीटर, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻10, राइट, इंटू 10⁻10, और क्यूब है तो इसको क्यूब लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। वैल्यू मैं बता देता हूँ 8.94 के अराउंड इसका आंसर आने वाला है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एलिमेंट ई क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर। तो आपको पता है बीसीसी का मतलब क्या, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, राइट। इफ द एज लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज, गिवन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इफ द एज लेंथ ऑफ द सेल इज 1.469 है, ओके, आप ध्यान से देखिएगा, इंटू 10⁻10 मीटर। आपको आगे बोला है एंड द डेंसिटी इज दिस मच, डेंसिटी कितना दिया है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, यानी एम फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द रेडियस, वो बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेंसिटी में सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ए में मीटर है, तो ए को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो पहले, याद रखना 1.69 इंटू 10 पावर क्या जाएगा -8 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, यहाँ पे कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब कन्वर्जन होने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, जेड इंटू एम बाय एन ए इंटू ए क्यूब। अब आप m फाइंड करना चाहते हो तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, d इंटू एन ए इंटू ए क्यूब बाय z हो जाएगा, राइट। अब क्या करो, आप जो भी वैल्यूज है आपको मिली ऊपर गिवन पार्ट में उसको पुट कर दीजिए। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 19.3 इंटू एन ए मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए की, ए कितना है 1.469 इंटू 10⁻8, है ना, ये क्यूब हो जाएगा। तो ये क्यूब करने के बाद अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा अराउंड 18.42 ग्राम पर मोल,
ठीक है, 18.42 ग्राम पर मोल आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब आपको रेडियस और एच का रिलेशन ऑलरेडी पता है, r इज इक्वल टू √3/4a। आप a की वैल्यू पुट कर दो, आपको रेडियस भी मिल जाएगा सेंटीमीटर में।